नमस्कार। आज हम पुणे के शनिवारवाड़ा किले की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास कुछ ऐसे वर्णन हैं जो इस किले के इतिहास और उन कहानियों पर रोशनी डालते हैं जिन्होंने इसे इतना रहस्यमयी बना दिया है। बिल्कुल। शनिवारवाड़ा। हाँ। शनिवारवाड़ा एक तरफ मराठा शक्ति का प्रतीक, बिल्कुल, और दूसरी तरफ एक ऐसी जगह जहां इतिहास और खौफनाक किंवदंतियां जैसे उलझ सी गई हैं। सही बात है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों से कि क्या समझ आता है, आखिर क्यों ये जगह इतनी मशहूर या बदनाम हुई। हाँ, बदनाम कहना शायद ज्यादा सही होगा कुछ मामलों में। हो सकता है। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे पत्थर और गारे से बनी एक भव्य इमारत वक्त के साथ डर और लोक कथाओं का केंद्र बन जाती है। सही। शुरुआत तो इसकी शानदार थी। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1732 में इसे बनवाया था। मराठा साम्राज्य का गौरव। हाँ, नींव तो भव्यता की ही थी, लेकिन जैसा आपने कहा लोक कथा है वो जल्दी जुड़ गई। एक कहानी तो इसके बनने के साथ ही जुड़ी है, वो एक श्राप वाली। हाँ, स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि जब वो दिल्ली दरवाजा बन रहा था ना, अच्छा, तब एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी हटानी पड़ी थी। तो कहते हैं उसने बड़े गुस्से में श्राप दिया था, ये किला एक भट्ठी बनेगा, इसमें रहने वालों की चीखें गूंजेंगी, खून बहेगा। अब देखिए, अक्सर जब ऐसे बड़े निर्माण होते हैं और किसी का नुकसान होता है तो ऐसी कहानियां बन जाती हैं। शायद उस वक्त की सामाजिक बेचैनी दिखाती हो। हाँ, हो सकता है, पर ये बातें आगे चलकर काफी भयानक तरीके से सच साबित हुई है ना। दुर्भाग्य से हाँ। सबसे दर्दनाक घटना तो 1773 में हुई। पेशवा दरबार उस समय सत्ता संघर्ष का केंद्र था, और इसी माहौल में सिर्फ 16 साल के नारायण राव पेशवा वो शासक बने। महज 16 साल के? हाँ, और उनके अपने ही चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई, ऐसा माना जाता है कि उनकी नजर गद्दी पर थी। और यहीं से वो भयानक मोड़ आता है कहानी में। बिल्कुल, सबसे दुखद मोड़। सूत्रों के हिसाब से आनंदीबाई ने एक जरूरी संदेश जो रघुनाथ राव को भेजा जाना था, उसमें चालाकी से फेरबदल कर दिया। क्या था वो संदेश? संदेश असल में था, नारायण रावला धरा, मतलब नारायण राव को बंदी बनाओ, पकड़ो। अच्छा, धरा। हाँ, धरा। लेकिन आनंदीबाई ने कथित तौर पर ध अक्षर को मां से बदल दिया। तो ये बन गया नारायण रावला मारा, यानी नारायण राव को मार डालो। बाप रे, सिर्फ एक अक्षर बदलने का इतना भयानक नतीजा, ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और फिर वो हुआ गणेश चतुर्थी की रात को हत्यारे महल में घुस आए। कहते हैं वो युवा नारायण राव अपनी जान बचाने के लिए चाचा के कमरे की तरफ भागे, चिल्लाते हुए, काका मल्लावाचवा। हाँ, वही चीख, चाचा मुझे बचाओ। और ये चीख आज भी शनिवारवाड़ा की पहचान से जुड़ गई है। ये तो बहुत दुखद है। और क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके शव के टुकड़े कर दिए गए और पास की नदी के किनारे रात के अंधेरे में जला दिया गया, बिना किसी उचित अंतिम संस्कार के। और माना जाता है कि यही अधूरी अंतिम क्रिया और वो हिंसक मौत किले में जो प्रेतवादित घटनाएं होती हैं, उसका मुख्य कारण बनी। आत्मा को शांति नहीं मिली। बिल्कुल। और ये चीखें सिर्फ एक कहानी नहीं रही है ना, ये किले की पहचान का हिस्सा बन गई। सही। कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात आज भी वो दर्द भरी पुकार काका मलावाचवा किले के खंडरों में गूंजती है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका असर इतना गहरा था कि ब्रिटिश राज के दौरान गार्ड्स भी सूरज ढलने के बाद किले के पास गश्त करने से डरते थे। अच्छा, अंग्रेज गार्ड्स भी? हाँ, एक सिपाही का किस्सा तो बहुत मशहूर है, जिसने कथित तौर पर किले के अहाते में एक बिना पैरों वाले लड़के के भूत को भागते देखा था। बिना पैरों वाला लड़का? हाँ, और एक पहले के केयरटेकर थे, उन्होंने दावा किया था कि फव्वारे के पास एक बिना खाल वाले बच्चे को देखा। अब ये सब सुनी सुनाई बातें हो सकती हैं, पर इन्होंने किले के खौफ को और बढ़ाया ही है। यकीनन। फिर 1828 में वो एक और रहस्यमयी घटना हुई। किले में एक भयानक आग लगी। हाँ, वो आग जो 7 दिनों तक बुझी नहीं, और उसने किले के अंदर की ज्यादातर लकड़ी के जो संरचनाएं थीं, उनको राख कर दिया। और इसका कारण आज तक साफ नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि लोग इस आग को भी नारायण राव की अतृप्त आत्मा से जोड़कर देखते हैं। अच्छा, कैसे? कुछ मानते हैं कि उसका बदला था, तो कुछ का मानना है कि उन खून के धब्बों को मिटाने की एक, क्या कहते हैं, अलौकिक कोशिश थी जो शायद पत्थरों पर रह गए थे। इतिहास की त्रासदियां अक्सर ऐसी घटनाओं को अपने ढंग से समझाती हैं। बिल्कुल। और ये बातें रुकी नहीं है। हाल के सालों की भी कुछ घटनाएं हैं
जैसे 2002 में। हाँ, वो पैरानॉर्मल जांच टीम वाली बात। हाँ, उस टीम का एक सदस्य कहते हैं रहस्यमयी परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी किले में ही। हाँ, और एक और किस्सा है। एक टूरिस्ट ने किले में कुछ फुसफुसाहट रिकॉर्ड करने का दावा किया। फुसफुसाहट? क्या? उसमें कथित तौर पर शब्द सुनाई दिए, मैं कभी नहीं गया। ओह माय गॉड, मैं कभी नहीं गया, ये तो डरावना है। हाँ, तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि किले से जुड़ा डर और रहस्य वो आज भी जिंदा है। तो कुल मिलाकर देखें तो शनिवार वाला सिर्फ ईंट पत्थर का किला नहीं है, ये इतिहास, राजनीति, विश्वासघात, हत्या और पीढ़ियों से चली आ रही डरावनी किंवदंतियों का एक बहुत जटिल जाल है। सही कहा। एक ऐसी जगह जहां मराठा साम्राज्य का गौरव एक युवा राजकुमार की उन दर्दनाक चीखों और अनसुलझे सवालों के साए में कहीं दबा हुआ सा महसूस होता है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी जगह का इतिहास, खासकर अगर वो दर्दनाक हो, तो वो लोक कथाओं और लोगों की यादों में मिलकर उसकी एक बिल्कुल अलग पहचान कर देता है। डर अक्सर इतिहास के उन अनसुलझे पन्नों और अधूरे न्याय की ही गूंज होता है ना? बिल्कुल, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या इतिहास की ये दर्दनाक गूंज, क्या ये कभी पूरी तरह मिट सकती है, या वो हमेशा उन पत्थरों और दीवारों में जिंदा रहती है जहां वो सब कभी हुआ था?